जब युग उस लड़की का चेहरा देखता है तो वो उसे पहचान जाता है। वो जान जाता है यही बच्ची उसकी माँ थी, चित्रा। डॉक्टर के चेहरे पर जो रौनक बच्ची को अपने हाथ में पकड़कर आई थी वो जाने लग जाती है। अचानक से डॉक्टर के चेहरे पर टेंशन नजर आने लग जाती है। डॉक्टर का चेहरा मायूस होने लग जाता है। सिर्फ डॉक्टर का ही नहीं, उसके आसपास जो बाकी का स्टाफ था, नर्स थी, वो भी मायूस हो जाते हैं। उनके चेहरे पर भी टेंशन नजर आने लग जाती है। डॉक्टर देखते हैं कि वो बच्ची जो अभी अभी जन्मी थी वो रो नहीं रही थी, ना ही उसके दिल की धड़कन चल रही थी, जिसे देखकर साफ पता चल रहा था कि वो बच्ची मरी हुई पैदा हुई थी। डॉक्टर परेशान होते हुए मन ही मन खुद से बड़बड़ाते हैं, इसके दिल की धड़कन क्यों नहीं चल रही है। डॉक्टर को इस तरह परेशान देखकर बेड पर जो औरत लेटी हुई थी वो टेंशन में आ जाती है। वो समझ जाती है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ थी, तभी ऑपरेशन रूम के अंदर सभी लोग इतने टेंशन में नजर आ रहे थे। वो औरत जो अभी अभी अपनी प्रसव अवस्था से गुजरी थी, वो अपना दर्द भूल जाती है और अपनी बच्ची की फिक्र करते हुए तुरंत डॉक्टर से पूछ पड़ती है, मेरी बच्ची कैसी है डॉक्टर। डॉक्टर के समझ ही नहीं आता है कि वो किस मुंह से बताए कि उसने जिस बच्ची को जन्मा है वो मरी हुई है, उसके दिल की धड़कन नहीं चल रही है। डॉक्टर को इस तरह चुप देखकर वो औरत और ज्यादा टेंशन में आ जाती है। वो औरत तुरंत हड़बड़ाहट के साथ फिर डॉक्टर से पूछ पड़ती है, आप चुप क्यों हैं डॉक्टर, बताइए ना कैसी है मेरी बच्ची, वो ठीक तो है ना। डॉक्टर अभी भी कुछ जवाब नहीं देते हैं, मृत बच्ची की तरफ देखते रहते हैं। इस तरह ऑपरेशन रूम के बाहर ही उस औरत के पति की टेंशन और ज्यादा बढ़ गई थी। वो आदमी ऑपरेशन रूम के दरवाजे के बाहर वहां पर बार बार टहल ही रहा था कि तभी ऑपरेशन रूम के अंदर से नर्स बाहर आती है। जैसे ही नर्स बाहर आती है, वो आदमी हड़बड़ाहट के साथ उस नर्स से पूछ पड़ता है, नर्स मेरी पत्नी कैसी है, वो ठीक है ना। नर्स बिना उस आदमी के सवाल का कुछ जवाब दिए फुर्ती के साथ वहां से जाने लग जाती है। उस आदमी को लगता है कि डॉक्टर ने नर्स को कुछ जरूरी सामान लाने के लिए भेजा होगा जो ऑपरेशन रूम के अंदर लग रहा होगा। इसी वजह से वो आदमी नर्स को रोकता नहीं है, उसे वहां से जाने देता है। उस नर्स को बिना उसके सवाल का कोई जवाब दिए इस तरह वहां से जाते देख उस आदमी की टेंशन और ज्यादा बढ़ जाती है। वो समझ जाता है कि ऑपरेशन रूम के अंदर के हालात नॉर्मल नहीं थे। यही सब सोचते हुए अभी उस आदमी ने फिर से ऑपरेशन रूम के बाहर टहलना शुरू ही किया था कि तभी उसकी नजर उसके सामने मौजूद हॉस्पिटल की खिड़की पर पड़ती है। जैसे ही वो आदमी खिड़की की तरफ देखता है, उसकी टेंशन और ज्यादा बढ़ जाती है। वो और ज्यादा घबराने लग जाता है। वो मूर्ति बनकर वहीं खड़ा हो जाता है, टहलना बंद कर देता है। उसकी नजरें हॉस्पिटल की खिड़की पर टिक गई थी। हॉस्पिटल की कांच वाली खिड़की पर कई सारी बिल्लियां मौजूद थी जो हॉस्पिटल के अंदर की तरफ ही झांक रही थी, एकटक नजर से उसी तरफ देख रही थी। वो बिल्लियां एक के ऊपर एक चढ़ी हुई थी, जिस कारण उन बिल्लियों ने पूरी खिड़की को कवर कर लिया था। और ये हाल सिर्फ ऑपरेशन रूम के पास जो खिड़की थी उसका नहीं था, बल्कि हॉस्पिटल की सारी खिड़कियों का था। हॉस्पिटल के मुख्य दरवाजे की तरह ही सारी बिल्लियों ने हॉस्पिटल की खिड़कियों पर अपना डेरा डाल लिया था। वो आदमी परेशान होते हुए उन बिल्लियों को देखते हुए मन में सोचता है, ये सब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इन्हें यहाँ पर नहीं होना चाहिए था, इन्हें कैसे पता कि हम यहाँ पर हैं। इस तरफ ऑपरेशन रूम के अंदर उस औरत की घबराहट और ज्यादा बढ़ गई थी। वो बार बार डॉक्टर और बाकी हॉस्पिटल स्टाफ से पूछ रही थी कि मेरी बच्ची कैसी है, पर कोई भी उसके सवाल का कुछ जवाब नहीं दे रहा था। डॉक्टर ये बात अच्छे से जानते थे कि वो औरत अभी इस हालत में नहीं थी कि उसे सच्चाई बताई जा सके। डॉक्टर ने उस नवजात बच्ची को मृत घोषित कर दिया था और उस बच्ची को नर्स के हाथ में दे दिया था। वो औरत रोते हुए बड़ी उम्मीदों के साथ डॉक्टर से फिर एक बार पूछ पड़ती है, आप ऐसे चुप क्यों है डॉक्टर, बोलिए ना मेरी बच्ची कैसी है, मुझे उसे देखना है। डॉक्टर तो चुप ही रहते हैं, पर वो नर्स जिसके हाथ में उस औरत की बच्ची थी, उससे उस औरत का दर्द देखा नहीं जाता है। वो कैसे चुप रह सकती थी, आखिर वो भी एक औरत थी और एक औरत का दर्द बस एक औरत ही समझ सकती है। वो नर्स तुरंत बोल पड़ती है, तुम्हारी बच्ची मर। वो नर्स इसके आगे कुछ कहती है उससे पहले ही ऑपरेशन रूम की लाइट चली जाती है। सिर्फ ऑपरेशन रूम की नहीं, पूरे हॉस्पिटल की लाइट चली जाती है। डॉक्टर परेशान होते हुए कहता है, ये लाइट को क्या हुआ, ये कैसे चली गई, यहाँ की तो लाइट कभी नहीं जाती है। डॉक्टर 1-2 मिनट इंतजार करता है, पर फिर भी लाइट नहीं आती है। ऑपरेशन रूम के अंदर अंधेरा छाया रहता है। डॉक्टर खुद से बड़बड़ाते हुए कहता है, अभी तक तो जनरेटर को ऑन हो जाना चाहिए था, वो अभी तक ऑन क्यों नहीं हुआ।
अचानक से अंधेरा होने से ऑपरेशन रूम के अंदर अफरा तफरी मच जाती है। सिर्फ ऑपरेशन रूम के अंदर ही नहीं, बल्कि पूरे हॉस्पिटल में अफरा तफरी मच जाती है। वो आदमी जो ऑपरेशन रूम के बाहर खड़ा हुआ था, एकदम से अंधेरा होने से वो और ज्यादा परेशान हो जाता है। अंधेरा होने से खिड़की पर जो बिल्लियां मौजूद थी, उनकी आंखें अंधेरे में पीले रंग में चमकने लग जाती है। खिड़की पर ढेर सारी बिल्लियों की सिर्फ आंखें नजर आ रही थी, उनका शरीर नजर नहीं आ रहा था। वो बिल्लियां अभी भी एकटक नजर से हॉस्पिटल के अंदर देखने में ही लगी हुई थी। वो आदमी भी उन बिल्लियों को ही देखे जा रहा था। उसके मन से एक पल के लिए अपनी पत्नी का ख्याल निकल सा गया था। इस तरफ ऑपरेशन रूम के अंदर वो नर्स नवजात बच्ची को अपनी गोद में लेकर खड़ी ही हुई थी। वो नर्स अभी भी साफ साफ महसूस कर रही थी कि उस बच्ची की धड़कन नहीं चल रही थी, वो मृत थी। प्रसव अवस्था से निकली उस औरत की परेशानी और ज्यादा बढ़ जाती है। उसे अपनी बच्ची की फिक्र और ज्यादा सताने लग गई थी। नर्स मन ही मन खुद से बड़बड़ा पड़ती है कि आज हो क्या रहा है, पहले बच्ची का मृत पैदा होना और फिर लाइट का इस तरह चले जाना। यहाँ की लाइट तो कभी नहीं जाती है। ऑपरेशन रूम के अंदर एकदम से सन्नाटा छा गया था, किसी की कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। ऑपरेशन रूम के अंदर सन्नाटा छाए हुआ था कि तभी उसे एक बिल्ली के रोने की आवाज सुनाई देने लग जाती है। पहले तो उस बिल्ली की आवाज एकदम धीमी ही रहती है, पर देखते ही देखते उस बिल्ली की आवाज बढ़ने लग जाती है। उस बिल्ली की आवाज पूरे ऑपरेशन रूम के अंदर गूंजने लग जाती है। वो नर्स घबराते हुए कहती है, ये बिल्ली की रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? बिल्ली की रोने की आवाज सुनकर उस औरत का ध्यान भी अपनी बच्ची पर से हट गया था। उसकी घबराहट और ज्यादा बढ़ने लग गई थी। अगले ही पल और बिल्लियों के रोने की आवाजें सुनाई देने लग जाती है, जैसे एक साथ कई सारी बिल्लियां रो रही हो। वो नर्स घबराते हुए कहती है, ये इतनी सारी बिल्लियां क्यों रो रही हैं? बिल्ली का रोना तो बहुत अशुभ होता है। ये भगवान की हो क्या रहा है? ऑपरेशन रूम बिल्लियों के रोने की आवाज से गूंजने लग गया था। इतनी सारी बिल्लियों के रोने की आवाज सुनाई दे रही थी। सिर्फ ऑपरेशन रूम ही नहीं, बल्कि पूरा हॉस्पिटल बिल्लियों के रोने की आवाज से गूंज उठा था। हॉस्पिटल का हर एक कमरा बिल्लियों के रोने की आवाज सुनकर ऑपरेशन रूम के बाहर मौजूद आदमी का गुस्सा बढ़ने लग जाता है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपने गुस्से पर कंट्रोल करके रखा हो। खिड़कियों पर जो बिल्लियां बैठी हुई थी, वही कस-कस कर रोई जा रही थी। वो आदमी उन रोती हुई बिल्लियों को देखते हुए गुस्से के साथ खुद से बोल पड़ता है, बस बहुत हुआ, अब और नहीं। इतना कहकर वो आदमी अपने कदम बढ़ाने लग जाता है। वो हॉस्पिटल के बाहर की तरफ जाने लग जाता है। वो आदमी कुछ इस तरह चल रहा था कि उसे अंधेरे में भी सब कुछ साफ दिखाई दे रहा था, जैसे वो अंधेरे में भी सब कुछ देख पा रहा हो। उसे अच्छे से पता हो कि किस तरफ कौन सा कमरा है, कहां पर कौन सी सीढ़ियां। जैसे जैसे वो आदमी हॉस्पिटल के बाहर की तरफ अपने कदम बढ़ाते जा रहा था, बिल्लियों के रोने की आवाजें और तेज होते जा रही थी। जब वो आदमी हॉस्पिटल के दरवाजे के पास पहुंचता है तो देखता है कि हॉस्पिटल के बाहर ढेर सारी बिल्लियां मौजूद थी जो रोते जा रही थी। वो आदमी हॉस्पिटल के बाहर कदम रख ही रहा था कि उसी वक्त उसे बिल्लियों के रोने की आवाज के साथ एक और आवाज सुनाई देती है, और वो आवाज एक बच्ची के रोने की थी। और ये आवाज कहीं और से नहीं बल्कि ऑपरेशन रूम के अंदर से आ रही थी। उस मृत बच्ची ने रोना शुरू कर दिया था, और वो बच्ची इतनी कसकर रो रही थी कि उसकी आवाज हॉस्पिटल के बाहर तक आ रही थी। उस बच्ची के रोने की आवाज सुनकर वो आदमी समझ गया था कि उसकी संतान इस दुनिया में आ चुकी थी, क्योंकि उस बच्ची की आवाज उसकी पत्नी की तरह ही थी। जैसे ही वो बच्ची रोना शुरू करती है, हॉस्पिटल के अंदर लाइट वापस आ जाती है, और जब वो नर्स देखती है कि उसकी बच्ची ने रोना शुरू कर दिया है, उसके दिल की धड़कन चलने लगी है, तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता है। वो नर्स हड़बड़ाहट के साथ डॉक्टर से कहती है, डॉक्टर डॉक्टर, ये देखिए, ये बच्ची। इतना कहकर नर्स खुद चुप हो जाती है। डॉक्टर तुरंत उस नर्स के हाथ से उस बच्ची को लेते हैं, और जब उसे जिंदा देखते हैं तो उसे भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता है। डॉक्टर उस बच्ची को एकटक देखते हुए कहते हैं, ये तो भगवान का करिश्मा है। बिल्लियों का रोना इंसानों के लिए अशुभ होता है, पर डायनों के लिए नहीं। डायनों के लिए बिल्लियों का रोना शुभ होता है। वो औरत फिर घबराते हुए बोल पड़ती है, मेरी बच्ची कैसी है डॉक्टर साहब, वो ठीक तो है ना? डॉक्टर मुस्कुराते हुए उस औरत से कहते हैं, तुम्हारी बच्ची बिल्कुल ठीक है, उसे कभी कुछ हो ही नहीं सकता। तुम्हें नहीं पता, पर तुम्हारी बच्ची मौत से लड़कर आई है, और जो मौत से लड़कर आता है उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। उस औरत को डॉक्टर की बातें बिल्कुल समझ नहीं आती है। वो तो सब यही सुनकर खुश थी कि उसकी बच्ची सही सलामत थी। इस तरफ जब वो आदमी हॉस्पिटल के बाहर निकलता है
तो बच्ची के रोने की आवाज आनी बंद हो जाती है, और जैसे ही बच्ची के रोने की आवाज बंद होती है, बिल्लियां भी रोना बंद कर देती है। वो आदमी जब बाहर निकलता है तो देखता है कि वहां पर सिर्फ बिल्लियां ही मौजूद नहीं थी, बल्कि आसमान के ऊपर कई सारे चमगादड़ भी उड़ रहे थे। चमगादड़ों ने भी पूरे हॉस्पिटल को चारों तरफ से घेर कर रखा हुआ था, जो उसके आसपास ही मंडराए जा रहे थे। उस आदमी के बाहर निकलते ही चमगादड़ उड़ना बंद कर देते हैं और बिल्लियों के पास आकर रुक जाते हैं। वो सारी बिल्लियां और चमगादड़ उस आदमी की तरफ ही देख रहे हैं। उन सारी बिल्लियों में एक सुनहरे रंग की बिल्ली थी जो उन सब में सबसे अलग थी और वही सबसे आगे थी, जैसे वो उन सारी बिल्लियों की लीडर हो। वो आदमी पहले तो उनको शांति के साथ देखते रहता है, पर फिर वो खुद उस सुनहरी बिल्ली की तरफ देखते हुए बोल पड़ता है, मुझे पता है आप सब यहाँ पर क्यों आए हैं, पर हम दोनों आप सबसे पहले ही कह चुके हैं हम वापस नहीं जाना चाहते हैं। मैंने और मेरी पत्नी ने एक नई जिंदगी शुरू कर दी है और हम इस जिंदगी में बहुत खुश हैं। वो सारी बिल्लियां और चमगादड़ एकटक नजर से उस आदमी की तरफ ही एक उम्मीद के साथ देखते रहते हैं, जैसे वो उससे कुछ कहना चाहते हो। वो आदमी फिर बोल पड़ता है, वो रात हम सबकी जिंदगी की काली रात थी और उसके बाद से ही सब कुछ बदल चुका है। मैं चाहता हूँ कि आप सब भी उस रात को भूल जाएं और एक नई जिंदगी की शुरुआत करें। मुझे, मेरी पत्नी और मेरी औलाद को अकेला छोड़ दीजिए, दूर रहिए हमसे। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है।